आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे और कितने गोल्डन ब्राउन और कितना ज़बरदस्त रंग इसका है पकौड़ों का। जितने ज़्यादा अच्छे और गोल्डन ब्राउन आपके जो पकौड़े हैं वो बनेंगे, ये आपकी कड़ी में दिखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पकौड़े हैं ये कितने ज़बरदस्त हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने घरों में अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर की जाएगी कड़ी पकोड़ा की। वैसे तो कड़ी पकोड़ा आप घरों में पकाते हैं, लेकिन हमारा कड़ी पकोड़ा जो है उसका पकाने का स्टाइल जो है वो ज़रा डिफरेंट है। इस कड़ी पकोड़ा में आपको एक मसाला लाजमी डालना होता है। अगर वो आप जो मसाला है वो अगर नहीं डालते तो आपकी कड़ी जो होती है वो किसी काम की नहीं होती। आज की इस रेसिपी में, जो कि रेसिपी मैं अपनी अम्मी के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी अम्मी जो कड़ी पकाती हैं वो उस कड़ी में क्या डालती हैं, कौन सा ऐसा मसाला डालती हैं जिसको मसाले को डालने के बाद कड़ी का जो मज़ा होता है वो ना सिर्फ दोबारा बल्कि अगर उसको 100 टाइम बेटर देन अदर कड़ीज कहें तो वो वाली कड़ी हो जाती है। तो उस कड़ी को पकाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, उस कड़ी को बनाने का मेथड क्या है, तमाम चीज़ें देसी स्टाइल के साथ आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करूंगा। लेकिन शेयर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये है हमारी आज की पहली वीडियो। इस वीडियो में अगर ये आपको रेसिपी, हमारी तमाम चीज़ें और तमाम जो मेथड है अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और जो सबसे बड़ा काम ये है कि आपने हमें सपोर्ट करना है। हम आपके लिए कड़ी पकाएंगे, आप हमारी इस टीम का हिस्सा बने, हमारे इस चैनल का हिस्सा बने। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई तो इस रेसिपी को अपने घरों में लाजमी पकाइएगा। मेरा दावा है कि आपने आज से पहली इतने अच्छी कड़ी कभी नहीं खाई होगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और आपको कड़ी पकाना सिखाते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले क्या डालेंगे? ये प्याज हमने कितना लिया है? एक प्याज, एक नॉर्मल साइज का हमने इसमें प्याज लेना है। इसको हल्का ब्राउन करना है। जब तक ये ब्राउन होता है तब तक हमें इसका वेट करना पड़ेगा। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें क्या डालना है? लहसुन अदरक। लहसुन अदरक कितना होना चाहिए? एक लहसुन अदरक होना चाहिए। और इसमें आपने बारीक जो कटी मिर्चें हैं वो आपने डालनी है। इसको आपने बीच में डालनी है क्योंकि इसके बीच का जो जायका होता है वो कड़ी में आपको समय लगेगा। इसके बाद जो हरी मिर्चें हैं वो डालने के बाद आपने इसमें सूक्ष्म जो मिर्चें हैं वो तकरीबन 1 चम्मच डालनी है। ये जो हम बना रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे ये पूरी फैमिली के लिए है। ये अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपने के घर में तकरीबन 2 फैमिली के मेम्बरान हैं तो आपने उनके लिए कैसे कड़ी बनानी है। आधा चम्मच हल्दी आपने इसमें बाद में डालना है, डालते जाना है और साथ साथ चम्मच लाते ही जाना है। 1 चम्मच नमक है, बड़ा यानी कि टेबल स्पून है, आपने ये इसमें डालना है। आप इस नमक को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालें और साथ साथ चम्मच लाते जाएं। इसकी जो खुशबू है मसालों की, ये जो इसके मसाले आ रहे हैं, जो इसका मेन मसाला है वो तो अभी हमने शेयर नहीं किया, वो इंशाल्लाह वीडियो के रेसिपी के एंड में आपके साथ शेयर किया जाएगा कि मेन मसाला क्या है जिसके बिना आपकी कड़ी जो है वो अधूरी है। लेकिन इसके जो मसाले हैं, इनकी जो खुशबू है वो बड़ी तेज़ आ रही है और यकीन माने कि मेरे मुंह से में जो है ना वो अभी से पानी आना शुरू पड़ा है।
तो आप देखते जाएं, इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। आप जिस तरह कड़ी पकाते हैं वो भी अपनी जो रेसिपी है वो हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इसमें 3 चम्मच बेसन, ये हमने कितना दही लिया है? 1 किलो 1 किलो दही लिया है, उसमें हमने 3 चम्मच बेसन भर के बेसन के डालना है। अच्छी तरह हिलाया। इसको अच्छी तरह हिला लेना है। इसकी जो दही है उसको आपने लस्सी की फॉर्म में लेकर आना है। आप देख सकते हैं, वैसे आप घर में अगर आपके बीटर है तो आप बीटर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो दूसरी मिक्सर है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई देसी तरीका है, जिस तरह वो देसी जो होती हैं गाँव होते हैं वहाँ पर जो लस्सी लाते हैं, आप उस तरह की लस्सी भी बनाकर कड़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब ये मसाले अच्छी तरह भून जाएं, आप देख लें इसका ऑयल ऊपर आ गया है और इसकी जो कलर है वो तकरीबन तमाम मसाले का चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये अब हमारा जो मसाला है रेडी है। इसके बाद फिर हमने क्या करना है? लस्सी डालना आपने इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो लस्सी है वो डालना है और साथ साथ जो है ना आपको इसकी जो चम्मच है वो हिलाते जाना है ताकि ये लस्सी आपकी फटे ना। अगर आपकी लस्सी जो है वो अगर फट गई, थोड़ी सी इसमें लस्सी डालें और साथ थोड़ा सा पानी डालें। अगर आपकी ये जो लस्सी है वो अगर फट जाती है तो आपका ये जो कड़ी है वो ख़राब हो जाती है। यहाँ पर अक्सर जो मेरी बहनें हैं, जो घरों में छोटी छोटी बेटियाँ हैं, जो अक्सर कड़ी पकाती हैं, जो फर्स्ट टाइम पकाती हैं, तो उनके साथ हमेशा यही मसला आता है कि वो चम्मच नहीं लाती, वो इसके बीच में लस्सी डालकर तो या तो आगे पीछे कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं, तो उनकी जो लस्सी होती है वो फट जाती है। तो आपने साथ ही इधर खड़े होना है, अपने जो काम है उनको आपने सारे को ख़त्म करके फिर ये कड़ी पकानी है, क्योंकि कड़ी पकाना जो होता है वो बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप कड़ी से ही पका लें तो मेरे ख्याल में आपको सब कुछ पकाना आ जाएगा। तो इसको बाद में कितनी देर हिलाना है? जब तक उबाल आए, जब तक इसमें उबाल आ जाए। तकरीबन इसको उबाल आने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट 5 मिनट स्पीड पर 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। अगर आप तेज़ आंच में पकाएंगे तो 5 मिनट लग जाएंगे। अगर आप ज़्यादा कम आंच है तो आपकी तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। हम इसको नॉर्मल आंच में पका रहे हैं तो तकरीबन हमारे 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो तब जब तक ये इसका उबाल आता है तो उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं इसका अगला नेक्स्ट मेथड क्या होगा। जी अभी आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें उबाल आना शुरू हो पड़ा है। तो ये और कितनी देर तक तकरीबन आ जाएगा? बस उबाल शुरू हो गया, फटने का खतरा नहीं है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हम इसके साथ मुसलसल जो थी वो चम्मच लाते रहे हैं, तो इस वजह से अब आप देख रहे हैं कि जो इसकी सारी इसकी लुक आप देख रहे हैं कि वो किस तरह बिल्कुल स्मूथ है। किसी जगह से बिल्कुल फटी हुई नहीं नज़र आ रही, किसी जगह इसमें आपको लम्स नज़र नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं कि ये इसकी शक्ल देख सकते हैं, शक्ल देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इसका जो जायका है वो किस तरह होगा। हमारा दावा है कि हमारा जो ये चैनल है इसके ऊपर आपको जब हमारी आप रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आप यकीनन आप जो आपकी उंगलियां आप उसको चाटते रह जाएंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है इसके ऊपर जायके की हमारी गारंटी है। इंशाल्लाह जायका आपको आएगा। इसके बाद फिर क्या डालना है? जब ये इसको उबाल आ जाए इसमें आपने सब्ज़ धनिया जो है वो थोड़ा सा कटा हुआ जो है वो इसमें आपने डालना है। तो डालते जाना है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो चम्मच है वो हिलाते जाना है। अगर आप मिट्टी की कढ़ाई मिट्टी की ये जो देचकी है तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो ये जो हांडी है मिट्टी की, तो इसमें आपने ये लकड़ी वाला चम्मच यूज़ करना है। इसमें आपने वो दूसरा जो होता है लोहे वाला चम्मच तो वो आपने नहीं यूज़ करना। इसके बाद आपने जो आंच है उसको आपने धीमी कर देना है और साथ साथ हल्का हल्का फिर करना शुरू करना है। अब तकरीबन इसमें आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा हमने इसको इसके ऊपर ढक्कन लगा के करना है या फिर इसी तरह ही
इसके ऊपर ढक्कन रख देना है, तकरीबन इसको आधा घंटा तक इसका वेट करना है, ताकि ये जो तकरीबन वो भाप में पकेगी, तो उस तरह कड़ी में बेहतरीन जायका आएगा। पकौड़ों का मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सबसे पहले हमने क्या लिया है, आधा चम्मच सूरख मिर्ची, ये बेसन हमने कितना लिया है, आधा किलो। आधा किलो बेसन में हमने आधा चम्मच सूरख मिर्चें डाली हैं। ये पकौड़े जो है, इसमें जो पकौड़े हैं वो ज़्यादा हम बना रहे हैं, कुछ जो पकौड़े हैं वो कड़ी में जाएंगे, तो कुछ जो पकौड़े हैं वो हम ज़रा इसी तरह खुद खाएंगे। आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा। पकौड़ों का मसाला जो है वो आप इसमें जो नमक और मिर्चें हैं वो अपने हिसाब के साथ कम कर सकते हैं। इसके बाद सब्ज़ धनिया, इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो कटा हुआ फ्रेश जो है वो आप इसमें डालें। धनिया खरीदते वक्त ये बात जहन में रखा करें कि धनिया जो है वो हमेशा फ्रेश होना चाहिए, तभी पकौड़ों का टेस्ट आएगा। एक कटी जो है एक कटी हुई प्याज, और इसको फुलाने के लिए एक चुटकी मीठा सोडा, और इसको फुलाने के लिए जो है ना वो एक चुटकी जो है मीठा हुआ सोडा जो है वो आपने डालना है। और इसको अच्छा फुलाने के लिए इसमें एक चम्मच दही, एक चम्मच जो है ना इसमें आपने दही डालना है, तो ताकि इसके जो अच्छे पकौड़े हैं वो अच्छे बनेंगे। और ये आज की जो रेसिपी है ना उसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो ये इसका दही है। यानी कि जब आप बनाते हैं ना, तो ये पकौड़ा जो होता है ना उसमें ये जो मसाला डलता है, तो अगर आप ये दही डालेंगे ना तो तभी ये जो मसाला बनेगा, तो फिर ये बड़ा अच्छा बनेगा। जीरा, इसमें ज़ीरा डालें, क्योंकि ये जितने मसाले आप डालेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। वैसे तो मैंने कहा है कि एक मसाले के जो है वो ज़रूरी है, तो उस मसाले के लिए और उस मसाले को बेहतरीन बनाने के लिए ये दही लाजमी ज़रूरी है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स आपने करना है, क्योंकि एक ही दफ़ा सारा डाल दिया तो वो गुठलियाँ बन जाएगी, तो हो सकता है कि वो आपका अच्छा ना बने। ये आप देख रहे हैं कि इसका रंग कितना अच्छा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा डालता जाएं और साथ साथ चम्मच डालते जाएं। ये जो हमारा मसाला है ये रेडी हो चुका है, लेकिन इसको उसी टाइम आपने साथ ही पकौड़े नहीं बनाना शुरू करने। आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट का वेट करना है, ताकि ये जो मसाला है वो सही करके राइस हो जाए, तो उसके बाद ये आपके अच्छे और फूले हुए पकौड़े बनेंगे। आपने कढ़ाई में ऑयल या फिर घी डालकर इसको गर्म कर लेना है, और जब ये गर्म हो जाए, तेज़ गर्म हो जाए, तो फिर इसमें पकौड़े जाएंगे और फिर इसके जो पकौड़े हैं वो सही बनेंगे। अगर आप इसमें इसकी जो ऑयल अगर सही गर्म नहीं होगा तो आपके जो पकौड़े हैं वो सही नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे और कितने गोल्डन ब्राउन और कितना ज़बरदस्त रंग इसका है पकौड़ों का। जितने ज़्यादा अच्छे और गोल्डन ब्राउन आपके जो पकौड़े हैं वो बनेंगे, ये आपकी कड़ी में दिखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पकौड़े हैं ये कितने ज़बरदस्त हैं। ये जो हमने कड़ी आधा घंटा के लिए रखी थी, ये तकरीबन पक कर तैयार हो चुकी है। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, इसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे वो अब इसमें डालने हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो इसी के अंदर डाल देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो प्लेट में ज़्यादा पकौड़ा डालकर उसके ऊपर कड़ी डाल देते हैं। तो जिस तरह आपका बेहतर लगे आप उसी तरह कर लें, लेकिन इस तरह जो होता है ना, अगर आप इस तरह डालेंगे तो इसके जो पकौड़े हैं उसके अंदर तक कड़ी जाएगी।
जिस तरह आप कोई मुर्गा या कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो जिस तरह उसको मैरिनेट करते हैं, तो सेम मेथड यहाँ पर अप्लाई होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो पकौड़े हैं और ये जो कड़ी है इसके अंदर जा रही है, और इसके नीचे जो है वो जो चूल्हा है वो तकरीबन हल्की आंच पर रखना है, क्योंकि ये जो पकौड़े हैं इनको आपने जलाना नहीं है, इनको आपने सिर्फ और सिर्फ बीच में मिक्स करना है। जब ये तैयार हो जाए तो जिस मसाले का मैंने वीडियो के शुरू में भी जिक्र किया था, तो एक तो मसाला तो हमारा जो था वो दही था, जो दही में हमने मसाला जो डाला था एक वो भी है। तो इसमें जो मेन मसाला है वो आपने ये देख लेना है कि आपने करना क्या है कि आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है। उसमें ये आप क्या डाल रही हैं अम्मी? ज़ीरा और कड़ी पत्ता। ये जो ज़ीरा और कड़ी पत्ता है आपने इसको बस हल्का सा फ्राई करना है, और आपने इस कड़ी में डाल देना है। कड़ी में डालने के बाद आपने इसके ऊपर से ढक्कन वगैरह बंद नहीं करना, इसी तरह आप रख सकते हैं। थोड़ी देर आपने इसी तरह रख के इसके वो चम्मच चिल्लाना है। जब ये सेक करके हिल जाए तो इसको मिक्स कर लें। ये ज़ीरा और आपने ये जो है ना कड़ी पत्ता, ये नहीं भूलना। ये अक्सर लोग जो होते हैं वो ये नहीं डालते हैं। और इसके ऊपर जो होती है मेथी, कसूरी मेथी मिल जाए, कोई मेथी मिल जाए, एक डब्बे वाली मेथी मिल जाए, किसी किस्म की मेथी अगर आपके पास है। तो कई तो लोग होते हैं जो अपने घरों में भी मेथी उन्होंने लगाई होती है। तो जो आपके घरों में मेथी है उसको निकालें, उतारें, उसको धोएं और उसको बाद में सुखा लें। सुखाने के बाद उसको आप ये अपने खानों में यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर बाद में आपने एक प्लेट आपने इसके ऊपर रख लेनी है। उसके कितनी देर पकाना है? ये तकरीबन हमारी जो कड़ी है वो पक चुकी है। इसकी जो फाइनल लुक है, जो हम ये डिश आउट करेंगे तो फिर हम वो आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कड़ी बनी है जी नाजरीन, भाईजान जो है वो तो खा चुके हैं कड़ी। मेरे जो मुंह है उसमें पानी आ रहा था जब भाईजान जो है थे वो कड़ी खा रहे थे, क्योंकि जो माँ के हाथ की कड़ी होती है वो आपको कहीं भी नहीं मिलती। चाहे दुनिया में आप जिधर मर्जी चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं या दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, आपको माँ जैसी जो कड़ी का जो जायका होता है या उनके जो खाने का जायका होता है वो आपको कभी भी नहीं आता। ये आज की थी हमारी पहली वीडियो। इस वीडियो में हो सकता है कि मैंने या हमने काफ़ी ज़्यादा गलतियां की हों। हमने जो गलतियां की वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप इस चैनल के ऊपर किस चीज़ की रेसिपी चाहते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तमाम बातें इस वीडियो के बारे में, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, तमाम चीज़ें आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है। नेक्स्ट रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में आऊँगा। इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह दुनिया के हर किस्म के खाने, ना सिर्फ वलायती देसी, हर किस्म के खाने इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, आप सबके इस प्यार का शुक्रिया, आपके इस वक्त का शुक्रिया जो कि आपने मुझे दिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मददगार हो और अल्लाह आपकी जिंदगी अच्छी करे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।